Hello everyone, it's Gurjichuan classes and I am Disha Chun. Today we are revise the most important topic of class 11 biology, frog. Rana Tigrina. Let's start. In short notes, okay, short handwritten notes है. So जितनी क्विकली हम रिवाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में उतनी क्विकली रिवाइज करेंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉग पोइकिलो मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका अपने कोई बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है. उनमें से एक फ्रॉग है. इसका अपनी बॉडी का कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता. ये एज अ एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है ये उस हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करता है. तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और एक्टोथर्म्स, और इन्हीं को बोलते हैं पोइकिलोथर्मस. ठीक है. फ्रॉग के पास और क्या होता है? एबिलिटी टू हाइड कलर हाइड करने की, अपने कलर चेंज करने की. इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज. ठीक है. इनकी स्किन में होता है ये किस लिए होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? टू अवॉइड प्रेडेटर्स. जैसे इसको जो खाने वाले हो गए, सांप हो गया, कुछ भी हो गया जो मेंढक को खाता है, उन प्रेडेटर्स जो इनके एनिमीज़ होते हैं उससे बचने के लिए अपने आप को जो है ये कलर हाइड कर लेता है, कलर चेंज कर लेता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ दैट एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? जैसे हम सोचते हैं कभी कभी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो घास गायब हो जाते हैं. ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये समर स्लिप पे चले जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन. समर स्लिप को एस्टिवेशन बोलते हैं. और ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये विंटर स्लिप पे चले जाते हैं. तो उस विंटर स्लिप को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन. सो ठीक है. तो जब भी इसीलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फ्रॉग्स हमें दिखाई नहीं देते. रेनी सीज़न में क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये इनका मेटिंग टाइम होता है. इस टाइम पे ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. इसलिए ये सिर्फ रेनी सीज़न में दिखते हैं. बाकी समर में ये समर स्लिप पे होते हैं, विंटर्स में ये विंटर स्लिप पे होते हैं. नेक्स्ट है मेल्स में. ओनली मेल्स में क्या क्या होता है? फ्रॉग्स के मेल्स की बात हो रही है यहाँ पे. सिर्फ वोकल कोड्स होते हैं और वोकल सेक्स ओनली किस में होते हैं? मेल्स में, नॉट इन फीमेल्स. ठीक है. अब मॉर्फोलॉजी देखेंगे फ्रॉग की. मॉर्फोलॉजी में क्या है? मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्रॉग. ठीक है. ठीक है. स्मूथ, स्लिपरी एंड म्यूकस स्किन. जो फ्रॉग की स्किन होती है वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है और म्यूकस स्किन होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड होता है. ठीक है. स्किन का कलर कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन होता है डोर्सल साइड से. ऊपर साइड से जब देखेंगे फ्रॉग को तो उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन ही होता है. और नीचे से जब वेंट्रल साइड से देखेंगे तो थोड़ा येलोइश होता है. तो ऊपर का कलर होता है ऑलिव ग्रीन, नीचे का होता है वेंट्रल साइड का पेल येलो. ठीक है. एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन. जो फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर. जो फ्रॉग होता है वो पानी पीता नहीं है कभी भी, उसकी स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को. ठीक है. बॉडी डिवाइड्स इन हेड एंड ट्रंक, नो नेक एंड टेल. बॉडी फ्रॉग की दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में. इसकी ना नेक होता है और ना ही टेल होती है. ठीक है. मिक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन आइज. इसकी आइज में मिक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है फॉर प्रोटेक्शन इनसाइड वाटर. पानी में जब ये रहता है इसकी आँख के ऊपर एक झिल्ली सी होती है ताकि ये पानी में देख पाए और उसकी आँखें सेफ रहें. अब टेपेनम जो होता है उनके ईयर भी होते हैं. ठीक है. जो बच्चे होते हैं ना मेंढक के, उनके. अब फोर लिम्स 4 डिजिट, हिंड लिम्स 5 डिजिट. 4 लिम्स में 4 डिजिट होती हैं, ऐसे ऐसे वाली ये जो बना रखे हैं यहाँ पे. ठीक है. और हिंड लिम्स में पीछे वाले में 5 डिजिट होती हैं. आगे वाले में 4, पीछे वाले में 5. अब जो मेल्स होते हैं, मेल्स में क्या होता है? इसके यहाँ पे 4 लिम्स के आगे में एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है. ठीक है. और लास्ट वाले में जो हिंड लिम्स होते हैं उसके बीच बीच में वेब टाइप होता है. वो किस लिए होता है? स्विमिंग के लिए होता है. ठीक. उसके बीच वाले को जो ऐसे होता है उसको क्या बोलेंगे? वेब बोलेंगे. एंड इट्स यूज फॉर स्विमिंग, हेल्पफुल इन स्विमिंग. अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. वोकल सेक्स एंड कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट इन मेल्स. वोकल सेक्स, जो हमें जो आवाज़ आती है ना बारिश में, वो ओनली मेंढक निकालता है. वो जो फीमेल फ्रॉग होती है वो आवाज़ नहीं निकाल पाती है. एंड जो ये वॉइस जो होती है, जो वोकल सेक्स होते हैं, ये सिर्फ मेल के पास होते हैं फॉर अट्रैक्ट फीमेल, ताकि वो अपना रिप्रोडक्शन कर पाए. ये सिर्फ और सिर्फ
फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं वोकल सैक्स। वोकल सैक्स और कॉपुलेटरी पैड ओनली मेल के अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर नहीं होते। अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया एनाटॉमी। एनाटॉमी मोर्फोलॉजी हो गया एक्सटर्नल एंड एनाटॉमी इज इंटरनल स्टडी ऑफ फ्रॉग। ठीक। एलिमेंट्री कैनल, शॉर्ट रिड्यूस इंटेस्टाइन। जो फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, और कार्निवर्स में हर में होती है। ठीक है। जो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक। अब माउथ, बकल कैविटी होती है, पहले खाना बकल कैविटी में जाएगा, फिर वहाँ से फेरिंग्स में जाएगा, वहाँ से ईसोफेगस में, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और फिर कोलिया। अब ये कोलिया ये जो है ये कॉमन ओपनिंग होती है फॉर इट्स क्लोका। ठीक है, क्लोका है ये, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग होगी CLOACA, क्लोका। ठीक है, ये ऐसी स्पेलिंग। और ये जो है कॉमन ओपनिंग होती है फ्रॉग में फॉर रिप्रोडक्शन, यूराइनोजेनिटल डक्ट भी यही होती है, और एनस, तीनों चीज़ों की ये कॉमन ओपनिंग होती है। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनको बोलते हैं यूराइनोजेनेटिक एनिमल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब फ्रॉग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो फ्रॉग ज़मीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो क्या होता है, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब लैंड पे ये लंग्स के थ्रू होता है, वाटर में ये स्किन के थ्रू होता है। जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है लैंड पे वो लंग्स के थ्रू होता है, वाटर में स्किन के थ्रू होता है। वाटर कंटिन्यूस स्किन एंड लैंड पुल्मोनरी लंग्स, वही लिखा हुआ है कि वाटर में जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है, लैंड में लंग्स के थ्रू होता है। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन क्या है, बाय स्किन। हाइबरनेशन सर्दियों वाली नींद, एस्टिवेशन गर्मियों वाली नींद। ठीक है, ये भी जो होती है बाय स्किन होती है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये बाय स्किन नहीं होती। हाँ, इसके अंदर ये बोल रहा है कि जब ये सो रहा होता है तभी कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम, कब उस टाइम पे इसका कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होता है, लंग्स वाला होता है जो कि लैंड पे होता है, या फिर स्किन वाला होता है जो कि वाटर में होता है। इसमें ये बोल रहा है बाय स्किन वाला होता है क्योंकि ये सो रहा होता है। ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्ड होता है, और फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं। ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी होता है ये। अब क्या है, साइनस, ये ना राइटिंग मिस्टेक है, इसमें क्या है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे 1 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया होगा। ठीक है। इसमें ही क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है, ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस दी राइट एट्रियम्स। ट्रायंगुलर शेप का एक फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस। वो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को, और इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वीन्स कॉल्ड द वेना कावा। अब ये जो होता है ये पूरे ब्लड रिसीव करता है सारी वीन्स से, और उसको क्या बोलते हैं, वेना कावा। ठीक है। अब द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियस ऑन द वेंट्रल साइड। साइनस वेनस से जॉइंट हुआ, कहाँ गया, राइट एट्रियम में। अब वेंट्रिकल्स ओपन कहाँ पर होंगे, कोनस आर्टेरियस में। ठीक है, ये हो गया। अब जो इसका जो थ्योरी पार्ट है ना, पूरा डिटेल में वो बुक से पढ़ेंगे, अभी क्विक रिवीजन है तो इसलिए जो इसके मेन पॉइंट है वो है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक लाइनर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, रीनल इंटेस्टाइन किडनी विद हार्ट। ठीक, न्यूक्लिएटेड आरबीसी लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट हो गया एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है, यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक मीन्स यूरिया पास करता है। यूरिया वाले एनिमल्स को, मामल्स को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है। पेयर ऑफ किडनी होती है, इसमें यूरेटर होता है, क्लोका होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है। अब किडनी क्या है, मेसोमॉर्फिक हो गया, किडनी वाला जो जिसके पेयर ऑफ किडनी होती है उसको मेसोमॉर्फिक बोलेंगे। यूरेटर इसके पास 1 पेयर होता है, ये नेफ्रॉन। ठीक है। लूप ऑफ हेनले इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, फ्रॉग में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट हो गया फंक्शनल यूनिट।
यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन लूप ऑफ हैंडल नहीं है, ये पता है, ठीक है। इन मेल्स में क्या होता है, यूरिनर जेनिटल डक्ट जो होती है इस फाउंड इन यूरेटर, यूरिनो जेनिटल डक्ट यूरेटर में ही होती है। अब नर्वस सिस्टम देखेंगे, हाईली evolved NS, PNS and ANS present in sympathetic and parasympathetic, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये तीनों होते हैं। ओल्फैक्टरी लॉब्स होती है। सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या होगा इसके, वेल डेवलप्ड आइज एंड टिपेनम, सेंसरी पेपिलाए, टच वाली होती है वो, ठीक है, उसको टच कर सकते हैं। टेस्ट बर्ड्स होते हैं, नसल एपिथेलियम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया नेक्स्ट, ठीक है। इन मेल टेस्टिस एडल्ट ऑन किडनी बाय मेसोरकियम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। इन मेल्स में क्या होता है, जो किडनी जो है वो टेस्टिस से अटैच्ड होती है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों, ठीक है। अब टेस्टिस से जो स्पर्म्स होते हैं कहाँ जाते, टेस्टिस में जाएंगे, टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल डक्ट, देन क्लोअका, जो कि क्लोअका जो मैंने बताई थी कॉमन ओपनिंग होती है फ्रॉग में, ठीक है। अब इन फीमेल्स में क्या होता है, ओवरीज स्ट्रक्चरली अटैच्ड टू किडनी बट नॉट फंक्शनली अटैच्ड। इसमें क्या है, टेस्टिस जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों अटैच्ड है, बट इन फीमेल्स में ओवरी जो है वो स्ट्रक्चरली जरूर अटैच्ड है पर फंक्शनली अटैच्ड नहीं है। ओवरीज से गया ओविडक्ट में, ओविडक्ट से क्लोका जो कि कॉमन ओपनिंग हो गई, इसके अंदर वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेडपोल लार्वा। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, टेडपोल और लार्वा जो होता है वो अडल्ट होता है और लार्वा ही जो है वो अडल्ट बन जाता है, ठीक है। टेडपोल बोलते हैं इसको बचपन में, जब ये बड़ा हो जाता है तो उसको लार्वा बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसमें जो हार्मोन यूज़ होता है इस मेटामॉर्फोसिस में, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। एक बार में एक मेंढक 250 से 3000 एग्स देता है, ठीक। अब बेनिफिट्स क्या हो गए फ्रॉग के बेनिफिट्स, ये कीड़े खा जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को, क्योंकि क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कीड़े जो होते हैं वो क्रॉप्स को खाते हैं तो हमारी फसल ख़राब होती है, पर ये जो है ये कीड़ों को खाता है तो हमारी क्रॉप्स ख़राब होने से बच जाती है। इन फूड चेन एंड फूड वेब में भी इसका फंक्शन होता है, ठीक है। मस्कुलर लेग्स ईटन बाय ह्यूमन, मस्कुलर लेग्स, इसके मस्कुलर लेग्स शायद ह्यूमन खाते हों, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। सो ये फ्रॉग वाला टॉपिक हो गया ख़त्म। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो इस कहीं पे भी मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी, और जो इसका डिटेल पार्ट है वो बुक से रीड करेंगे, मैं भी रिवाइज़ करूँगी, आप भी रिवाइज़ करना। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द चैनल।